नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आपने दहेज प्रथा, डाउरी, इसके बारे में तो सुना ही होगा, डिस्कस भी किया होगा फैमिली में, दोस्तों में। एक सामाजिक बुराई है और इससे देश को बहुत नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी, आप जानते भी हो। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसका रूट कॉज क्या है? ये क्यों अभी भी पनप रहा है? कहाँ से स्टार्ट होता है? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मेरा चैनल ज़रा सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगे, वो सब आप मिस कर जाओगे। इस दहेज प्रथा के लिए, इस डाउरी के लिए काफ़ी सारे इसके कानून बनाए गए, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये खासकर शहरों में तो ये इतना नहीं है, लेकिन खासकर गांव खेड़ों में ये आज भी, ये छोटे छोटे शहरों में, छोटे शहरों में, गांव खेड़ों में ये प्रथा आज भी चली आ रही है। और इस प्रथा, इस फालतू प्रथा के पीछे जो माइंडसेट है हमारे माँ बाप का, आपके माँ बाप का, हम सबके माँ बाप का, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे माँ बाप का माइंडसेट ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, मैं उनके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। और वो माइंडसेट किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, उससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे एक बहुत मेन चीज़ जुड़ी हुई है जिस पे किसी का भी ध्यान आज तक नहीं गया है। शायद, मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक इस बारे में ध्यान दिया होगा या सोचा होगा। जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इसे बढ़ावा देता है, जो कि एक इसकी रूट कॉज हो सकती है। जी हाँ, और वो है सरकारी दूल्हा। जी हाँ, सरकारी दूल्हा। सरकारी दूल्हे का मतलब है, सरकारी दूल्हा मतलब दहेज प्रथा का पहला स्टेप। तो दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। हम जाते हैं हमारे टीन एज में, जब हम 10-12 में स्टडी कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है, आपने सुना होगा, नोट किया होगा कि हमारे माँ बाप अक्सर हमारी पढ़ाई को लेके हमें ताना मारते हैं जब हम पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, या किसी भी चीज़ को, किसी बहाने वो कुछ ना कुछ कह देते हैं कि ठीक ठाक पढ़ाई कर लो, ठीक से पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो अच्छे ठीक ठाक से शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी। ये 100% सबके माँ बाप से हर बच्चे ने सुना होगा। तो ये जो अच्छी शादी हो जाएगी सरकारी नौकरी लगने के बाद, तो ये अच्छी शादी का क्या मतलब है? अच्छी शादी का मतलब है कि आपकी शादी में खाना अच्छा होगा, आपको अच्छी शेरवानी पहनने को मिलेगी और आपकी शादी की सजावट अच्छी होगी। क्या ये मतलब है अच्छी शादी का, या कुछ और? ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ही कुछ और है। अच्छी शादी का मतलब होता है दोस्तों कि आपको सरकारी नौकरी अगर लग जाती है तो उसके बाद जब आपकी शादी होगी तो आपको काफ़ी सारा दहेज मिल सकता है, जिसकी आप डिमांड कर सकते हो। इस मानसिकता के साथ हमारे माँ बाप हमें पढ़ाई करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये होता है कि इसकी सरकारी नौकरी लग गई तो खूब सारा दहेज मिलेगा और एक बहू भी मिलेगी। ठीक है, अब ये दहेज से कैसे कनेक्टेड है? पहला पहलू आप समझ गए कि बच्चों में मिड एज से ही एक वो डाला जा रहा है दिमाग में कि सरकारी नौकरी लगेगी तो अच्छी बहू मिलेगी और अच्छी खासी शादी होगी, मतलब खूब सारा दहेज मिलेगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है सरकारी दूल्हा।
जो आज के हमारी वीडियो का मेन टॉपिक भी है। सरकारी दूल्हे का क्या काम है, सरकारी दूल्हे की क्या क्या अहमियत है हमारे समाज में। जब एक लड़की वाले अपनी बेटी के लिए कोई लड़का या कोई रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि लड़के की सरकारी नौकरी है या नहीं है। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई लड़का उन्हें मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि बहुत बढ़िया रिश्ता मिल गया है। भले ही लड़के में 1000 ऐब हों, वो दिखने में ठीक ठाक ना हो, उसमें दुनिया भर के ऐब हों, लेकिन वो सरकारी नौकरी करता है तो उनकी जो सर्च है, जो उनकी खोज थी अपने बेटी के वर के लिए, वो समाप्त हो जाती है। और जब वो सरकारी दूल्हा ढूंढने निकलते हैं तब वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि जब सरकारी दूल्हा मिलेगा तो मुझे दहेज भी देना पड़ेगा, तो वो भी दहेज के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। मतलब उन्हें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है सरकारी दूल्हे का रेट अलग है, वो दहेज मांगता है। तो आप सोच रहे हो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब लड़के के मन में घर वाले ये कह रहे हैं कि पढ़ लिख ले, अच्छी शादी हो जाएगी, मतलब अच्छा दहेज मिल जाएगा, सरकारी नौकरी लग गई तो। और लड़की वाले क्या कर रहे हैं, माइंड में लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी दूल्हा ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये पता है सरकारी दूल्हे का रेट है अलग है और उसमें दहेज देना पड़ता है, वो मेंटली तैयार है। तो दहेज प्रथा को बढ़ावा कहां से मिल रहा है, दोनों तरफ से। इसके लिए सिर्फ लड़के के माँ बाप जिम्मेदार नहीं है कि वो मांग रहे हैं, जिम्मेदार लड़की के माँ बाप भी हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी दूल्हा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये देखने की समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ भी, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है दहेज की। लड़की वाले जब लड़का ढूंढने निकलते हैं सरकारी नौकरी वाला, तो क्या वो ये नहीं सोचते कि सरकारी नौकरी वाला अगर नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट वाला मिल गया या जिसका खुद का अपना बिजनेस है वो मिल गया, तो वो क्यों नहीं चलेगा मेरी बेटी के लिए। या उसके घर में दाल रोटी सब्जी नहीं मिलती है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। दाल रोटी सब्जी क्या सिर्फ सरकारी वाले के घर में ही मिलती है। या सरकारी नौकरी को हम ये समझ लेते हैं, सरकारी नौकरी मतलब पैसे का पेड़। मतलब अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, किसी की सरकारी नौकरी लग गई है, तो हम उसे पैसे का पेड़ समझ लेते हैं हमारे घर के आंगन में, कि अब तो पैसे का पेड़ लग गया, अब तो पैसा ही पैसा है, जितना पैसा चाहिए तोड़ लो। उस सरकारी नौकरी को हमने इतना ज्यादा क्यों अहमियत देके रखी है। तो दहेज के लिए तो दोनों तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे बंद होगा ये, और ये दिमाग में पहले से ही डाल दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग गई तो फिर पैसे का पेड़ घर में लग जाएगा। ये इस मानसिकता के साथ लोग जी रहे हैं और फिर कहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, देश में गलत हो रहा है। तो गलत तो आप ही कर रहे हो ना, गलत की शुरुआत तो आपके घर से ही हो रही है। आज क्यों सरकारी नौकरियों के लिए क्यों यूथ इतना ज्यादा भागता रहता है, क्यों सब सरकारी नौकरी में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज डाल दी गई है, सरकारी नौकरी लगेगी तभी जीने के लायक बनोगे, नहीं तो सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। सरकारी नौकरी में ही ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरीके से अगर माइंड में डाल दिया गया है तो क्या करेंगे, उसका रिजल्ट यही है, सब सरकारी नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो मेरे हिसाब से तो फिर मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है, उन्हें भी सरकारी नौकरी ढूंढनी चाहिए थी। सरकारी नौकरी से शायद वो एंटीलिया अपना इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेते, अपने इतना नाम कर लेते। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए जो लोग इतना ज़्यादा
अपने बच्चों को दिमाग में डालते रहते हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो सरकारी नौकरी करो, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ये बंद होना चाहिए। और माँ बाप को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये आप एक तरीके से इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हो इसको। एक गरीब माँ बाप जिनकी बेटी होती है वो बेचारे दहेज नहीं दे पाते, अच्छी सुंदर बढ़िया उनकी पढ़ी लिखी होनहार बेटी है, लेकिन उनसे दहेज की डिमांड की जाती है। लड़के वाले से कोई पूछे या लड़का अपने माँ बाप से पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपको दहेज चाहिए या एक अच्छी बहू चाहिए। ये हम लड़कों को अपने माँ बाप को समझाने की ज़रूरत है। लड़के भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, चलो बढ़िया है दहेज मिल जाए तो अच्छा ही है। लड़की वाला अपने मन से अपनी बेटी को, अपने होने वाले दामाद को कुछ देना चाहता है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। वो अपने मन से कुछ भी करे, लेकिन जब आप डिमांड करते हो, आप ये कहते हो कि मुझे चाहिए, तो आप दहेज मांगते हो, और यही गलत है। और ऐसे लोग जो दहेज मांगते हैं ना, ये लोग भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। मतलब भिखारी तो फिर भी क्या करता है बेचारा, एक चीज़ मांगता है आपसे, या तो वो कहता है मुझे खाना दे दो, या वो कहता है मुझे पैसे दे दो थोड़े से। लेकिन ये लोग, ये उनसे भी गए गुजरे हैं, इन्हें दोनों चाहिए। इन्हें आपकी बेटी भी चाहिए और आपसे दहेज भी चाहिए। इनका एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। इन्हें आप बेटी दे रहे हो और उन्हें आप अपने जीवन भर की कमाई हुई दौलत पैसा वो भी दो, तब ये जाके संतुष्ट होते हैं। तब इन्हें लगता है हाँ मेरे बेटे का जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, सरकारी नौकरी भी लग गई और अच्छी बहू भी आ गई और जो है दहेज भी आ गया। ऐसे लोगों को ना समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अरे आपको इतना ही शौक है धन दौलत का, रुपये पैसे का और जायदाद का, तो कमाओ ना, अपने बेटे को बोलो कमाने के लिए। दूसरे से क्यों मांगते हो? बन गया ना सरकारी नौकर, सरकारी नौकरी लग गई ना उसकी, उसको बोलो कमाए, घोटाले करे, भ्रष्टाचार फैलाए, खूब पैसे आएंगे घर में। क्यों दूसरे को परेशान कर रहे हो? तो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है दहेज को बढ़ावा देने की खूब। सरकारी नौकरी पाओ, दहेज ले जाओ और बेटी भी ले जाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि ना तो अपने बेटे को जो है वो सरकारी नौकरी का लालच दे के दहेज के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसा ना करें वो। और लड़की वालों से भी मेरी गुजारिश है कि अपनी होनहार बेटी, अपनी खूबसूरत बेटी के लिए किसी भी ऐसे सरकारी दूल्हे की तलाश में ना निकलें जो आपकी बेटी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आपके दहेज में इंटरेस्टेड है। और जो लोग दहेज में इंटरेस्टेड होते हैं ना, वहां अक्सर तलाक और बेटी को मारना पीटना ये सारी चीजें होती हैं। तो आप क्या चाहते हो? आपकी बेटी को आप ऐसे हाथों में देना चाहते हो जहां उसकी जिंदगी सेफ नहीं है, या ऐसे हाथों में देना चाहते हो जो आपसे ना दहेज मांगेंगे और आपकी बेटी को एक बेटी की तरह रखेंगे? ये सवाल आपको खुद से करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और कोरोना अभी भी है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स, और मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।